All right. So welcome you all once again this आईपी गुप्ता कौन and समझ लड़ाई लड़ रहा है। please mute everyone. So once again guys, welcome to the session and let's start our session. And today we'll have a very good discussion again and I will ask something very interesting question. I will just discuss sorry हिंदी सचन है ना। तो हम बहुत छोटी छोटी चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड ऑल्सो हम आपस में बात करेंगे कि किस तरीके से हमारा नेटवर्किंग की दुनिया में छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसको आपको पता होना चाहिए एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है। कल हमने बहुत सारी चीजें पढ़ने की कोशिश की थी, राइट। और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, राइट। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे की हम पढ़ाई अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। कल बेसिकली हमारा मेन फोकस था कि व्हाट इज माय रिब एंड फिब, हाउ माय राउटिंग प्रोटोकॉल इज गोइंग टू वर्क, व्हाट इज माय राउटेड प्रोटोकॉल इज लाइक लुक लाइक। ये सारी चीजें समझ में आ गई सबको? कोई डाउट है? आई थिंक कल बड़ा डिस्कशन हुआ था एंड वी डिड लॉट ऑफ थिंग डिस्कशन। किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता देना। आई जस्ट हैव अ क्विक रिकैप ऑन दैट। कोई भी अगर समस्या आ रहा होगा कि भाई हमने क्लास कर लिया और अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, सो आई डोंट हैव एनी इशू। मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया दे दूंगा करने के लिए बात कि भाई कैसे इस पे क्या होता है। बट व्हाट इज एजेंडा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, लाइक कि हमारा एक ट्रेडिशनल वैन आर्किटेक्चर, ये क्या होता है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, जिसके हम बात करेंगे कि इसके एडवांटेज प्लस इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे ताकि हमारा एस डी वन कैसे इसको ओवरकम करता है। दिस इज द फर्स्ट थिंग वील ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेकेंड, जो हम बात करते हैं, जो वैन, जो हमारा लेगेसी वैन है, बेसिक जो वैन टेक्नोलॉजी हमारे पास है उसका ट्रांसपोर्ट क्या यूज होता है, राइट। किस तरह का ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। दैट द सेकेंड थिंग। इसके अलावा विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माय अंडरले वर्सेस ओवरले, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि भाई हमारे पास कंट्रोल प्लेन होता है, हमारे पास डेटा प्लेन होता है एंड हमारे पास मैनेजमेंट प्लेन होते हैं। ये प्लेन्स का बेसिक मतलब कैसे होता है, कैसे काम होते हैं। और चौथा हमारे होता है कि हमारे पास एमपीएलएस लीज लाइन होती है, प्लस हमारे पास इंटरनेट सर्किट होती है। तो इंटरनेट सर्किट पे हम आईपी से क्यों बनाते हैं, फिर जीआरई क्यों बनाते हैं, और तीसरा जीआरई ओवर आईपी से क्यों बनाते हैं। ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। स्टिल इट्स अ फंडामेंटल जो आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है। और फिर राउटिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने कल डिस्कस किया था ओएमपी के बारे में, नेट के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। एक और मैं टॉपिक ऐड करता हूँ कि नेट की क्या जरूरत होती है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है नेट की हमें, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की क्या जरूरत होती है। ठीक है। तो चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, जो हमें ट्रेडिशनल वैन आर्किटेक्चर, इसके एडवांटेज क्या थे, इसकी लिमिटेशंस क्या थी, ताकि हम एसडी वैन पे जब हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए कि भाई इसका क्या एडवांटेज था। कोई बता सकता है कि ट्रेडिशनल वैन का क्या एडवांटेज है जो अभी भी एमपीएलएस यूज कर सकते हैं? कोई बता सकता है कि क्या उसका एडवांटेज है हमारे पास अभी भी? अगर मैं वैन यूज करता हूं तो मेरे लिए सबसे ज्यादा एडवांटेज क्या है? एक एडवांटेज कोई बता सकता है मुझे कि हम एमपीएलएस यूज करते हैं या कोई भी वैन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, उसका क्या एक एडवांटेज है? Advantage, हम्म। we can configure the L2 VPN and L3 VPNs. We can configure the virtual routing forwarding table for multiple user, uh, multiple uh, uh, multiple user for same links. ओके। Okay, हम्म। and we can configure the QoS. Okay, ठीक। for by MPLS links. ओके। Okay, हम्म। and but disadvantage is it is high cost. Okay, फास्ट। and ओके। and and an ISP provider can send their links to multiple users by the same links. ओके गुड। ऑलराइट।
सो गाइज एज सबुर रहमान मेंशन दैट राइट कि जब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल वैन का, ठीक है, सो वी हैव लॉट ऑफ एडवांटेज एंड बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके। सो एडवांटेजेस ये हैं कि जब भी आप कोई भी वैन टेक्नोलॉजी को ट्रेडिशनल जब बात करते हैं तो उसमें फायदा ये होता है कि अगर जनरली हम एमपीएलएस लिंक की बात करते हैं तो सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि आपको एक डेडिकेटेड सर्किट मिल जाएगा, जो अभी भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि एसडीओ में नहीं मिलेगा। So you are going to build your own data center. You can connect your like site in the full mesh topology, hub and spoke to जो अभी भी कर सकते हो। सो बेसिकली जो पहले की जमाने में चीजें होती थी या अभी भी हो रही हैं वो सारा अभी भी हो सकता है। बट दैट वाज अ दैट टाइम एडवांटेज कि उस समय कुछ हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं था। मतलब एक इस तरीके से समझ सकते हो कि एक कार बनी, उसके अंदर 10 फीचर हैं, राइट, लेकिन एक और कार बनी जो पुराने फीचर को तो कैरी करता ही करता है बट साथ में कुछ और नए फीचर ऐड कर दिया है। तो दैट मीन्स जो आपके पुराने जमाने में जो चीजें चलती तो चला ही सकते हो, बट हो सकता है साथ में आपको बढ़िया सा कुछ और दो चार फीचर ऐड कर दिया हो, सीट एयर बैग वगैरह ऐड कर दिया हो, अच्छा अच्छा आपका म्यूजिक सिस्टम ऐड कर दिया हो। तो दैट इज गोइंग टू ऐड एडिशनल, ताकि आपको नया चीजें वहां पे देखने को मिले, नई एक्सपीरियंस आपको लग्जरी का फील करने का मिले। सेम चीज ट्रेडिशनल वैन की जब बात करते हैं आर्किटेक्चर की, तो उस वैन में हमारा क्या होता था, सबसे पहली जो चीजें होती थी, जो इसका डिजाइन होता था बेसिकली ये, या तो आप फुल मैस में आपको आप पूरी टोपोलॉजी को बना सकते हो, या फिर हब एंड स्पोक में अभी आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो। आप इसमें क्या कर सकते थे कि आप अपनी जो डेटा सेंटर नेटवर्क है, डीसी नेटवर्क, डीसी डीआर कॉन्सेप्ट होता है, उसी को इंटीग्रेट करते थे। तो आपका पूरा एप्लीकेशंस जो भी होता था आपके अपने डेटा सेंटर में होता था, ताकि आप उसको कनेक्ट कर सको, आप उसको पूरा कम्युनिकेट करा सको अपने डिवाइसेस के साथ। एंड वो सिक्योर होता था, मतलब कभी भी आपका एप्लीकेशन आपके नेटवर्क से बाहर नहीं जाता था। अगर सपोज पूरा एमपीएलएस नेटवर्क है तो पूरा प्राइवेटली वो पूरा हम एक्सेस करते थे। बट अगर इंटरनेट बेस होता था तो फिर हम आईपी से यूज करते थे, जो भी हम बात करेंगे, या जीआरयू ओवर आईपी से यूज करते थे। तो ये सारी चीजें होती थी, बट स्टिल इट इज गोइंग टू बी बिलोंग टू योर कंपनी। अब प्रॉब्लम कहाँ आने लगी? प्रॉब्लम आने लगी कि जब से क्लाउड की दुनिया आई ना, तो क्या हुआ कि क्लाउड की दुनिया आते ही ना कि आपके जो डेटा सेंटर के एप्लीकेशन थे वो आपको होस्ट करना कॉस्टली होने लगा। सो आपने क्या किया कि उनको स्टार्ट किया एज्योर में, एडब्ल्यूएस में होस्ट करना, जीसीपी में होस्ट करना। तो जैसे ही आपने इनको होस्ट करना स्टार्ट किया तो क्या हुआ कि आपको जो कनेक्टिविटी है, अब आपके ब्रांच है, पहले उसको ये पता था कि इस ब्रांच की रिचेबिलिटी मुझे अपने डीसी तक ले जानी है या उसको डीआर तक ले जानी है। बट नाउ यू हैव टू एक्सटेंड योर एक्टिविटी दिस ब्रांच कनेक्टिविटी टू क्लाउड्स। अगर एजोर है तो एजोर के पास, एडब्ल्यूएस है तो एजोर एडब्ल्यूएस के पास, आपका जीसीपी जीसीपी के पास। सो अलग अलग क्लाउड से अलग अलग ले जाना पड़ेगा आपको। तो इसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि बेसिकली आपको मल्टी लिंक आपको आईएसपी से लेना पड़ेगा, क्योंकि या फिर आपको इंटरनेट के ऊपर आपकी मल्टीपल कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। सो इट्स गोइंग टू ऐड मोर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेटवर्क। और ये से नेटवर्क जो होते हैं ना जहाँ पे इस तरीके का डिजाइन होता है, दैट्स नॉट मोर स्केलेबल। सो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे आने लगी। तो इसी को दूर करने के लिए देयर इज अ सॉल्यूशन, दैट इज एसडी वैन इज गोइंग टू कम इन पिक्चर, जो भी हम बात करेंगे आगे चलकर। तो एक तो समस्या ये होने लगा कि ट्रेडिशनल वैन के आर्किटेक्चर में व्हेन वी हैव द मल्टी होम सिनारियो, जहाँ पे हम मल्टीपल डेटा सेंटर को आपस में कनेक्ट करना है, वहाँ पे मल्टीपल आईएसपी की जरूरत पड़ेगी, मल्टीपल आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, मल्टीपल आपको कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी। तो दिस इज गोइंग टू ऐड कॉम्प्लेक्सिटी इन योर नेटवर्क, और उसकी वजह से आपका नेटवर्क अनस्केलेबल हो जाता है। सो दिस इज वन प्रॉब्लम। अनदर प्रॉब्लम, क्योंकि आपका ये कॉस्ट जो होता है एमपीएलएस का वेरी हाई होता है, तो इस यहाँ भी आपको पैसे बचाने हैं। सो दैट्स अनदर प्रॉब्लम, कॉस्ट इज वेरी प्रॉब्लम। इसकी वजह से क्या होता था कि जैसे अगर सपोज एक एग्जांपल लो कि अगर मेरी कंपनी है और मैं ट्रेडिशनल वैन यूज कर रहा हूँ, तो होगा क्या कि आपका डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज हैं, उन ब्रांचेज का ट्रैफिक आपका एक डेटा सेंटर में जाना है, और वहां से फिर उसको बाहर जाना है। जैसे सपोज करो कि आप दिल्ली में बैठे हो, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। मेरा पेज पूरा फुल हो गया। सो लेट मी ड्रॉ वन ऑफ द डायग्राम, सो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे मैंने दिल्ली में बैठा हूँ यहाँ पे, और मेरा ब्रांच यहाँ पे दिल्ली ब्रांच है। अब मेरा ना यहाँ पे एक AWS का सर्वर रखा हुआ है, या गूगल का सर्वर रखा हुआ है, दिल्ली में ही रखा हुआ है, ठीक है। बट क्या है कि ये मेरा ब्रांच ऑफिस है दिल्ली में, लेकिन मेरा डेटा सेंटर ना मुंबई है। दिस इज माई डेटा सेंटर मुंबई, राइट। इसको, सॉरी, गड़बड़ हो गया, लेट मी राइट हियर। सो दिस इज योर मुंबई, राइट, दिस इज योर डेटा सेंटर, डीसी या डीआर दोनों मान लो आप, यहाँ पे रखा हुआ है। ये बीच में हमारे पास
इंटरनेट है या एमपीएलएस है, ठीक है, इंटरनेट या एमपीएलएस अगर जो भी है। अब यहाँ पे इस तरीके से कनेक्टिविटी आपका ब्रांच कनेक्टेड है। अब आपका जो AWS की कनेक्टिविटी है, सपोज करो कि इसका जो सेंट्रल ब्रेकआउट है, मतलब इसको इंटरनेट पर जाना है, तो आपका यहाँ पे आपने क्लाउड आईएसपी इंटरनेट ले रखा है, जो आपका यहाँ से फारवल से होकर इस लोकेशन से यहाँ आना है। तो बेसिकली AWS दिल्ली में ही रखा हुआ है, मतलब दिल्ली से किसी डेटा सेंटर में रखा हुआ, बट इसकी रिचेबिलिटी इंटरनेट के थ्रू है। तो पहले आपको, यहाँ के एक यूजर है, उसको AWS का कोई सर्विसेज एक्सेस करना है, तो पहले यहाँ से पहले मुंबई गया डीसी में, डीसी से फिर ये इंटरनेट के सर्किट पे बाहर आया, फिर वहां से AWS एक्सेस किया। तो देखो पाथ कितना लंबा हो गया, जबकि यहाँ से इसका डिस्टेंस हो सकता है कि मात्र 1 किलोमीटर हो। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, दिल्ली ब्रांच का और AWS का ऑफिस बराबर ही हो, बट ये अननेसरी का 2000 किलोमीटर या 3000 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। सो दिस इज गोइंग टू एड latency. So it is going to increase the latency because your traffic must be black. It is going to backhauling through the DC. Especially अगर आपका कोई क्लाउड ऐप है या कोई क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन है, O365 है, Salesforce है, कोई और भी क्लाउड एप्लीकेशन है, तो उस केस में क्या होता है, आपका सेंट्रल ब्रेकआउट होता है, जहां से आप फायरवॉल के थ्रू ट्रैफिक को बाहर निकालते हो, फिर वो घूम कर आपका उसी लोकेशन पे आता है जहां यूजर बैठा हुआ है। सो दिस इज नॉट अ गुड डिजाइन। सो ये सारी प्रॉब्लम आपका बेसिकली गोइंग टू बी हैपन इन द लेगेसी वैन सॉल्यूशंस। सो इनको भी हमें दूर करना है। स्लो, अगर कोई आपको ब्रांच पे, अगर आपको कोई नया राउटर डिप्लॉय करना है, जैसे कोई आपको नया राउटर लगाना है, कोई नया ब्रांच अगर बना, लेट सपोज कि आपको यहाँ पे एक ब्रांच बनाना है कोलकाता में, तो आपको यहाँ पे राउटर डिलीवरी करना, कॉन्फ़िगरेशन करना, उसको बिल्डिंग करना, वो भी एक आपके लिए चैलेंज है। सो आपको प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग द ब्रांच इज वेरी स्लो बिकॉज ऑफ डूइंग द कॉन्फ़िगरेशन। आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द आपके उस पे कंट्रोल करना है, पॉलिसी लगाना है, या फिर आपको नैट करना है, तो एवरीथिंग इज गोइंग टू वेरी स्लो, क्योंकि वो आपको सब कुछ मैनुअल करना पड़ेगा। सो दैट्स अनदर चैलेंज फॉर यू। अनदर थिंग्स, कि कोई भी आपकी यूजर कम्युनिकेशन हो रहा है थ्रू एनी काइंड ऑफ द मीडिया, इसका एप्लीकेशन का जो विजिबिलिटी होता है ना, वो आपके वैन में नहीं मिलता है। जो भी वैन होता है, देर इज नो एप्लीकेशन विजिबिलिटी। अगर आपको करना भी है तो यू हैव टू बाय थर्ड पार्टी टूल्स। अब थर्ड पार्टी टूल्स बाय करोगे तो आपको पैसा, मतलब आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। सो सोचो कि अगर इस तरीके का हमारा डिप्लॉयमेंट है, तो इंटरनेट पे रिक्वेस्ट हमारा पहले जाता है दिल्ली से मुंबई, मुंबई से फिर दिल्ली लौट के आता है, तो ये अननेसरी का प्रॉब्लम है। प्लस आपका एमपीएलएस का कॉस्ट भी यहाँ लग गया, क्योंकि देखो आपको पहले एमपीएलएस सर्किट्स आप यहाँ से यहाँ गए, फिर आपका इंटरनेट ब्रेकआउट यहाँ है, फिर यहाँ आए, तो इट्स नॉट अ गुड सॉल्यूशन। प्लस आपका जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, क्या उस पे यूजर का रिस्पॉन्स है, क्या उसका स्लोनेस है, कितना उसका बैंडविड्थ यूज हो रहा है, कोई भी एप्लीकेशन की विजिबिलिटी भी नहीं होती है। सो दिस इज द प्रॉब्लम, लिमिटेशंस ऑफ द लेगेसी वैन। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, पहला कि ट्रेडिशनल वैन में